अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा था और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल हमारे घर दावत थी और सॉरी कल नहीं परसों, क्योंकि कल मैंने फिर सारा दिन रेस्ट किया था इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। कोई मेरा व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। मैं इतना कोई थक गई थी यार, इतना 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 जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि हमेशा जब भी दावत होती है ना, मैं सिर्फ खाना बना के फ्री हो जाती हूँ, बर्तन मैंने नहीं धोने होते। तो कल मेरे पास सारा काम था क्योंकि इधर कोई और होता नहीं है और हेल्पर भी जो है वो संडे वाले दिन नहीं आती, तो बर्तन मुझे धोने थे। तो मैं इतना थक गई, इतना कि पहले खाना पकाया फिर इतने सारे बर्तन ये सब कर करके मैं कल इतना थक गई, मैं ऐसे हो गई थी कल यूँ, मुझे होश ही नहीं था। इसलिए कल मैंने ना किसी के लिए खाना भी नहीं बनाया। मैंने कहा जो दावत में बचा था ना वही सब खाएंगे। कल वैसे इतना कुछ बचा भी नहीं था, थोड़े से चावल, थोड़े से कस्टर्ड और 1 प्लेट सालन थी कि एक टाइम में खा लिया जाए। तो इसलिए कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कल मैंने नागा किया और रेस्ट किया। पता नहीं इतनी थकान हो जाती है ना इंसान को दावत के बाद जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। खैर अभी सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि उनकी कल नाइट ड्यूटी थी, तो वो अब आने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो मैं किचन में जाके ना नाश्ता बनाती हूँ। पता नहीं बना लूँगी कुछ, क्योंकि सालन तो है नहीं लेफ़्ट ओवर, क्योंकि कल मैंने बनाया नहीं था। तो जो परसों दावत वाला था वही शाम में खाया तो ख़त्म हो गया था। तो सोच रही हूँ कोई ऑमलेट बना लूँ या कबाब बना लूँ, देखती हूँ यही बना लेती हूँ और उनसे पूछ लूँगी। आप और बस यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी थी और मैं नाश्ते में खागीना बना रही थी। और मेरे ख्याल से हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है बनाने का। जितनी भी हाउसवाइफ मुझे देख रही हैं उन सब का, हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता होगा खाना पकाने का। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर कोई इतना एक्सपर्ट होता है कि वो कुछ ना कुछ वेरिएशन करता ही रहता है। तो मैं जिस तरीके से अंडा बनाती हूँ ना, आप इसे अंडा कह लें, ऑमलेट कह लें, खागीना कह लें, कुछ भी कह लें, ये मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। मेरे हाथ वाला ये जो ऑमलेट है ना, वो बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं जब भी बनाती हूँ सबको पसंद आता है। तो मेरा बनाने का भी एक सिंपल सा तरीका है। मेरा बस ये है कि मैं प्याज और हरी मिर्चों को ना इसमें चॉप कर लेती हूँ। मेरे पास चॉपर है जिसको मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आपने कहाँ से लिया। मैंने मार्केट से ही लिया था, 850 रुपीज़ का मुझे मिला था। ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट बहुत बारीक बारीक चॉप कर देता है, आपको अपने हाथ दुखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस वाले जो चॉपर होते हैं ना, ये एक ही बंदे के हाथ में रहे ना तो ये ठीक रहता है। अगर 1 से 2, 2 से 3 जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक देवरानी एक जिठानी, उन सबके हाथों में अगर ये घूमता रहे ना फिर ये ख़राब हो जाएगा। ये एक ही हाथ में यूज़ करने वाली चीज़ है। तो मैं तो इस तरीके से बना लेती हूँ कि ऑयल में ये प्याज और हरी मिर्चें जो है ना बारीक बारीक काट के, 2 प्याज थी, 3-4 हरी मिर्चें थी, वो डाल के मैं उसे अच्छे से नरम कर लेती हूँ। और अंडों में मैं कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और कढ़ाई गोश्त मसाला डालती हूँ और इसे फेंट के बस मैं इस तरीके से इसका ऑमलेट बना लेती हूँ। बस इस तरीके से मैं ये अंडा बनाती हूँ, इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। साथ में हम लोग ने शामी कबाब बना के इस तरीके से फ्रीज़ कर देती हूँ। फुप्पो, ये शामी कबाब बनाने का डिपार्टमेंट फुप्पो का है, फुप्पो ही बनाती है। तो इसलिए बस मैं नाश्ते में खागीना बना लिया था, साथ में शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। सबकी फेवरेट वीडियो है क्योंकि मेकअप सबको ही बहुत पसंद होता है और मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी लेकिन मसरूफियत की जैसे शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से। तो ये जितना भी मेकअप की प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं मुझे मेकअप बाय होलसेलर की तरफ से आई हैं और इनके पास बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स होती है। मैं अक्सर इनसे चीज़ें मंगवाती हूँ। एक मैंने इनसे प्राइमर का कहा था तो इन्होंने बाकी चीज़ें मुझे भेजी हैं। ये प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का, ये बहुत अच्छा प्राइमर है, मुझे बड़ा पसंद है। पोर को भी मिनिमाइज़ कर देता है और स्किन पे काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक ये प्राइमर है, दूसरा ये एक वाइट पेंसिल है और ये कोई लोकल ही है लेकिन इसको मैंने लगा के देखा था, बड़ी पिगमेंटेड वाइट पेंसिल है, आपकी आइज़ में ना बड़ा अच्छा स्टे करती है। और ये इनका ब्यूटी ब्लेंडर, ये बड़ा अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है तो लोकल लेकिन है बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। तो अगर आपने लेना हो ना ब्यूटी ब्लेंडर, इस टाइप का लिया करो, ये बड़ा सॉफ्ट सा, अगर आप इसे पानी में डिप करें तो ये और साइज़ में डबल हो जाएगा। अगर किसी को अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए ना तो ये ले ले, लोकल है लेकिन ना ये काफ़ी अच्छा है, यानी आपकी लैशेज़ को भी बड़ा कर देता है और वाटरप्रूफ भी है। दूसरा इन्होंने मुझे ये एक पैलेट भेजी है, ये पैलेट बड़ी अच्छी है, इसके शेड बड़े अच्छे हैं, सारे न्यूट्रल से, कुछ मैट, कुछ शिमरी, कुछ चंकी वाले। ये बड़ी अच्छी पैलेट मुझे लगी है। ये देखिए इसके शेड, इतनी अच्छी पैलेट है ना, मुझे इसके शेड बड़े अच्छे लगे, बड़े कूल से इसके शेड है। अगर आपको चाहिए आप लोग इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने मुझे ब्रशेस का पैक भेजा, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो इसलिए ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन ये बाकी चीज़ें जो है, स्पेशली ये पैलेट
ये आई शेड का सॉरी ये नील पेंट, और ये जो ग्लॉस और लिपस्टिक और लिप लाइनर के शेड हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये आप लोग ज़रूर लेना है, बड़े मज़े के कलर हैं इसके और बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनके पेज को टैग कर देती हूँ, प्राइस भी इनकी बहुत रीज़नेबल है, आप लोग पेज को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो मुझे ये 4 लिपस्टिक के शेड भेजे और ये एक लिप लाइनर, ये बहुत प्यारे शेड हैं। एक इन्होंने पीच कलर का ग्लॉस भेजा है, शायद गोश का है। एक ये थोड़ा मेहरूनिश टाइप का ग्लॉस है, और ये लिपस्टिक्स इन्होंने मुझे 2 भेजी हैं। ये इतने प्यारे शेड हैं इसके, और ये पिगमेंटेड भी, मैंने इन्हें टेस्ट किए है, काफ़ी पिगमेंटेड लिपस्टिक्स है। और ये वाला जो इन्होंने लिप लाइनर का शेड भेजा है ना, ब्राउनिश वाला, आजकल ये सबसे ज़्यादा फ्लोर माल का सबसे ज़्यादा ये इन है फैशन में ना, ब्राउन से। ये देखें, मैं आपको इसके स्वैग दिखाती हूँ। देखिए इतने प्यारे शेड है, स्पेशली ये वाला शेड है जब पीच कलर का ग्लोस भेजा इन्होंने, और ये वाला, ये दोनों ग्लोस के शेड मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये ब्राउन कलर की जो लिप लाइनर पेंसिल आज के फैशन में चल रही है वो है। इसके अलावा ये लैशेस मिस रोज की, ये भी अच्छी हैं। और एक ये इन्होंने मुझे मस्कारा भेजा, ये भी किसी का, ये कौन सा मस्कारा है, लोकल ब्रांड, लेकिन मैंने यूज़ किया था, अच्छा मस्कारा है। इसके अलावा ये न्यूड कलर की नील पेंट है, वही नील पेंट है जो मैंने अक्सर लगा रखी होती है और मैंने मार्केट से भी परचेज। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये सारा डिटेल में मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही होती है। तो अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इनका यूट्यूब चैनल भी जाकर देख सकते हैं। और आज मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, यहाँ पे मैं उनका खाना पैक कर रही थी, बस उन्हें मैंने खाना पैक करके दी है और अब वो जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, बर्तन वगैरह धोए, किचन को समेटा, अब मैं खाना खा रही हूँ। और मैंने खाने में बनाए थे चना पुलाव, साथ में कबाब फ्राई कर लिए थे और ये रायता बना लिया था, चटनी थी। चना पुलाव इसलिए बना ली क्योंकि अभी मैंने दो से 3 दिन पहले दावत में भी बनाए थे राइस, इसलिए बना लिए। वो फ्रीज़र में ना चने पड़े थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने ये बना लिए। और मुझसे कोई पूछा था आपने तो बताया नहीं दावत किसकी थी, शायद मैं इतना रेसिपी बताने में मसरूफ़ हो गई, मैं आपको बताने ही भूल गई। दावत जो थी ना वो मेरी नंद के घर वालों की थी, जो मेरी छोटी नंद यहाँ रहती है ना, उनके घर की दावत थी, तो उनकी की हुई थी हमने दावत। अच्छा, यहाँ से जो है वो फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। अभी ये सुबह का टाइम था, यहाँ पे फुप्पो और जो मैं है नाश्ता कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड आज घर नहीं आए थे, वो इंशाल्लाह कल आएंगे, तो बस हम 2 ही थे, तो हमने आज हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था क्योंकि किसी का भी दिल नहीं था पराठे वगैरह खाने का। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, दोपहर के कोई 3:30 बजे का टाइम था, क्योंकि आज फुप्पो और मैं बाज़ार जा रहे थे, हमें ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और वैसे एक हमने कहा कराची के बाज़ार भी देख लेंगे। हम लोग इधर आए थे मीना बाज़ार, मेरे ख्याल से जो कराची के देखने वाले लोग हैं वो तो इस बाज़ार को देखकर पहचान गए होंगे कि ये कौन सा बाज़ार है। हम बेसिकली अपनी दूसरी फुप्पो के साथ आए थे, जो कि मेरी नंद की सास भी और मेरी फुप्पो भी हैं, तो क्योंकि वो यहीं रहती हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है। तो इधर हम फिर आए थे मीना बाज़ार में। यहाँ पे मैं सबसे पहले शूज़ की दुकान पे आई थी क्योंकि मुझे शूज़ लेने थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे वैरायटी भी देख लूँगी। उसके बाद फिर मैं ये एक टॉय शॉप पे आई थी, इसलिए क्योंकि मैंने ना अभी पंजाब जाना है, तो मेरी नंद के बच्चे हैं, तो फिर मैं उनके लिए ना कुछ चीज़ें वगैरह ले जाऊँगी। तो आज मेरा बाज़ार आने का ना मकसद भी यही था कि मैंने ना पंजाब जाना है, तो फिर मैंने ना कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह कुछ अपनी नंदों के लिए ले जाऊँगी, उनके बच्चों के लिए। तो बस वही चीज़ें देख रही थी। एक गन थी लाइट वाली जिसमें से टिशों वाली आवाज़ आती है ना, वो थी यहाँ पे। फिर मैं कुछ डेकोरेशन पीस देखने लगी, यहाँ पे अच्छी थी वैरायटी। ये एक फ़्रॉक मैं देख रही थी बेबी गर्ल की, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी प्यारी सी थी। उसके बाद फिर हम ज्वेलरी पे आ गए। अच्छा, मीना बाज़ार में ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर आपको कहीं और भी पता हो ना कि कराची में ज्वेलरी अच्छी मिलती है तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं वहाँ पे चेक करूँगी। और ये आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस हद तक शॉपिंग की है। और बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। सब मैंने मीना बाज़ार से ख़रीदा था, अच्छा बाज़ार था, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई। चीज़ें तो खैर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बस वहाँ पे चीज़ें रख के फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी नंद के घर आ गई थी, क्योंकि यार मुझे खाना नहीं बनाना था, इसलिए क्योंकि मेरी नंद ने इन्वाइट किया हुआ था खाने पे, तो फिर इधर मैं आ गई थी। अशोक में खाना बनाने से बचत हो गई, क्योंकि बाज़ार जाने का मैं इतना थक गई थी ना, उधर इतना फिरना पड़ा ना चीज़ों के लिए तो मैं बहुत थक गई थी। आज उसने ना पाए बनाए थे, तो इसलिए फिर उसने फुप्पो और मुझे बुला लिया था। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी, वो तब कल सुबह ही आएंगे, तो बस हम दोनों ही आए थे। मैंने तो पाए लास्ट ईद पे खाए थे और उसके बाद मैं अब खा रही हूँ, और अच्छे बनाए हुए थे पाए ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं इतना थक गई थी ना, बस फिर मैंने अब घर जाकर बस सो जाना है, तो इसलिए मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।